तो हेलो टाइगर पार्टी, तो कैसे हो? तो चले आज हम अपना जो एनिमल किंगडम है आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने एनिमल किंगडम में बेस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्री पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था जर्म लेयर्स। ये तीन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था। अब हम आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का रिमेनिंग पोर्शन वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए मेरे साथ आप हेडिंग लगाइए। सीलूम, मेरे साथ आप हेडिंग लगाइए। सीलूम, सीलूम चौथा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। सीलूम, सीलूम, सीलूम। सो व्हाट इज सीलूम? सीलूम? सीलूम जो है यह है बॉडी कैविटी। सीलम जो है यह है बॉडी कैविटी, यानी कि जगह, जो भी गैप है, यानी कि हमारा जो गट है, लाइनिंग जो है गट जो है गट की जो लाइनिंग है, और हमारा जो बॉडी आउटर वॉल है बॉडी का, इसका गट की लाइनिंग जो होती है वो मेसोडर्म की होती है, और बॉडी की जो आउटर कवरिंग की लाइनिंग होती है या इनर कवरिंग की लाइनिंग होती है, उसको भी हम मेसोडर्म की कवरिंग कहते हैं। ठीक, और गट और आउटर कवरिंग के बीच में जो जगह रहती है उसे हम कहते हैं सीलूम। अगर आप पहले लिखेंगे हम इसको कहते हैं हम बॉडी कैविटी। जो दिस इज द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। अब आप हम डेफिनेशन लिखेंगे। सीलूम का डेफिनेशन है क्या? बॉडी कैविटी between outer body wall cavity between outer body wall and gut and lining of gut and lining of gut and lining of gut and gut and gut cavity between outer body wall and gut which is mesodermally mesodermal, यानी कि बॉडी वॉल जो है और गट की इनकी लाइनिंग विथ लाइनिंग ऑफ mesoderm सो इसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी बिटवीन द गट एंड द लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, यानी कि यह है मेरा गट जहां से मैं खाना खाता हूं, इसे कहते हैं गट। और जो मेरा आउटर बॉडी वॉल है, गट और आउटर बॉडी वॉल, इसमें इनरली लाइनिंग होती है किसकी? मेसोडर्म की। और वो जो कैविटी रहती है बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड गट, इसे हम कहते हैं सीलूम। और एक डेफिनेशन है इसकी, लिखो फिर मैं समझाता हूं। बॉडी कैविटी between ectoderm and endoderm with lining of mesoderm यानी कि देखिए, यह है मेरा पहला तो है बाहर वाला लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इनर लेयर जिसे कहते हैं हम एंडोडर्म, फिर रहता है मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है ऐसे मैं समझाता हूं, एक डायग्राम में यहां पर समझाता हूं। यह है हमारा एंडोडर्म, दिस इज आवर एंडोडर्म। ठीक, और आउटर वाला जो है उसे कहते हैं हम एक्टोडर्म।
आउटर वाले को हम कहते हैं एक्टोडर्म। दिस वन इज द एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाइए। दिस वन इज द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और जो मेसोडर्म है वो नहीं होता है, वो होता है बट इन द फॉर्म ऑफ, वो लाइन करता है पहले एंडोडर्म को, फिर लाइन करता है हमारे एक्टोडर्म को। इन द लाइनिंग ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी कि स्प्लिट हुआ है, इसके हिस्से हो गए हैं, इसके हिस्से हो गए हैं, मेसोडर्म के हिस्से हो गए हैं। ठीक, और लाइनिंग ऑफ एंडोडर्म एंड लाइनिंग ऑफ एक्टोडर्म, और जो कैविटी रहती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विद द लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, इसे ही कहते हैं हम सीलूम, इसे ही कहते हैं हम सीलूम, इसे ही कहते हैं हम सीलूम। फिर से देखिए, मैं फिर से समझाता हूं। देखिए, सीलूम क्या है? एक बॉडी कैविटी है। ठीक, कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल, ये पहली डेफिनेशन है। कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल, जो हमारी आउटर बॉडी वॉल है, ठीक, और इसके अंदर, ऐसे मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। यहां पर मैं, ये जो दूसरी डेफिनेशन है इसका जो डायग्राम है वो यहां पर है, और जो पहली डेफिनेशन है इसका डायग्राम मैं यहां पर बना दूंगा। देखिए कैसे, दोनों डेफिनेशन ठीक है। देखिए कैसे, आप मेरे साथ साथ एक ह्यूमन बनाइए। ह्यूमन, दिस इज द ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, जस्ट लाइक दैट। ठीक, और इसके साथ यह है इसकी आउटर बॉडी वॉल, 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 और इसी के साथ आप बनाइए गट, गट एंड गट। पहले गट बनाइए, दिस वन इज द गट। दिस वन इज द गट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल, जो हमारा आउटर बॉडी वॉल है, और मिड गट, उसे कहते हैं हम सीलूम। और जो ये मिड गट है, ये लाइनिंग होती है जैसे यहां पर मैंने बताया, एंडोडर्म की लाइनिंग में क्या होता है? मेसोडर्म। और एक्टोडर्म एक्टोडर्म के ऊपर भी एक लाइनिंग होती है, अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। ठीक, वैसे ही यहां पर भी लाइनिंग होती है, आउटर बॉडी वॉल में भी मेसोडर्म की लाइनिंग होती है, एज वेल एज गट में भी मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। यहां पर भी आप बनाइए, यहां से ऐसे मेसोडर्म की लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, ऐसे ऐसे दोनों तरफ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म। वैसे आप यहां पर भी बनाए, आउटर बॉडी वॉल में भी लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म। मेरे साथ साथ बनाइए, समझिए। आउटर बॉडी वॉल विथ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, गट विथ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, और इसके बीच में जो कैविटी है इसे हम कहते हैं सीलूम। इस कैविटी को, दिस वन इज द सीलूम, दिस वन इज द सीलूम। और जो है ये है हमारा गट, गट, एंड ये जो है हमारा, ये है हमारा लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक, और ये जो है हमारा, ये है हमारा आउटर बॉडी वॉल। कहां लिखूंगा, कहां लिखूंगा, कहां लिखूंगा? यहां लिखूंगा, आउटर बॉडी वॉल। ये है हमारा आउटर बॉडी वॉल, दिस इज द आउटर बॉडी वॉल, दिस इज द लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म। और ये जो है हमारा, ये है हमारा आउटर बॉडी वॉल, ये है हमारा गट, और ये है हमारा सीलूम। फिर से देखिए सीलूम क्या होता है, मैं फिर से समझाता हूं। बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है? जगह। कैविटी मतलब क्या होता है? जगह। जैसे क्या, आप मानो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, और मार्कर के अंदर रिफल है, मार्कर के अंदर रिफल है, और उसकी आउटर में एक बॉडी है, इसकी आउटर में एक बॉडी है। इस बॉडी को कहेंगे हम
क्या कहेंगे, इस बॉडी को हम कहेंगे एक्टोडर्म। और अंदर में जो रेफल है, अंदर में जो रेफल है उसे कहेंगे हम एंडोडर्म। और बीच में जो इंक है, बीच में जो इंक है इसे कहेंगे हम मेसोडर्म। जो लाइन करता है, जो लाइन करता है इस एक्टोडर्म को भी, जो लाइन करता है उस एंडोडर्म को भी। ठीक, चलिए बॉडी कैविटी, कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल, जो आउटर बॉडी वॉल एंड गाट और गाट के बीच में विथ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म, इसमें भी लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म है, इसमें भी लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म है, उसे कहेंगे हम सीलम। ठीक, फिर होती है दूसरी डेफिनेशन, बॉडी कैविटी बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विथ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म। ये है हमारा एक्टोडर्म, ये है हमारा एंडोडर्म, इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द लाइनिंग है मेसोडर्म की, इसके इर्द गिर्द ये है हमारा एक्टोडर्म, ये है हमारा एंडोडर्म, इसके इर्द गिर्द लाइनिंग है किसकी, मेसोडर्म के। और मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस रहती है, इन दो मेसोडर्म के लाइनिंग के बीच में जो स्पेस रहती है इसे हम कहते हैं सीलम, इसे हम कहते हैं सीलम। तो आप इसको पास करके नोट कीजिए, वीडियो को पास करके नोट कीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा हमारा जो सीलम है यह हमें तीन तरह के मिलते हैं, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और ट्रू सीलोमेट, या जिसे हम कहते हैं यू सीलोमेट। चलिए वीडियो को पास करके नोट कीजिए, pause the video to note it down, pause the video to note it down। मिटा दूं, मिटा दूं, 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीलम ऑन द बेसिस ऑफ, हम डिवाइड करते हैं तीन तरीके हमें मिलते हैं, एसीलोमेट जिनमें सीलम एब्सेंट होगा, सीडोसीलोमेट यानी कि जिनमें फॉलो सीलम होगा, और यू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट जिनमें सीलम ट्रू सीलम प्रेजेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलम, एब्सेंस ऑफ सीलम। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलम हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म्स मिलते हैं। एक तो हो गए एसीलोमेट वाले जिनमें सीलम एब्सेंट होगा, दूसरे होते हैं हमारे सीडोसीलोमेट वाले जिनमें फाल, सीडो मतलब फाल, सीडो मतलब फालस, जिनमें फालस सीलम मिलता है। और उसके बाद हमें मिलते हैं यू सीलोमेट, यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, ट्रू सीलोमेट वाले मिलते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस, किसके बेस पर, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीलम, किनमें सीलम मिलता है किनमें सीलम नहीं मिलता है, उसके बेसिस पर हमें ऑर्गेनिज्म तीन तरह के मिलते हैं, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, यू सीलोमेट। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, एक तो मिलते हैं हमारे एसीलोमेट, एसीलोमेट, दूसरे हमारे मिलते हैं सीडोसीलोमेट, सीलोमेट, तीसरे हमारे मिलते हैं यू सीलोमेट, यू सीलोमेट, यू सीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब क्या होता है, सीलम एब्सेंट, सीलम एब्सेंट, इनमें सीलम एब्सेंट होगा, या इनमें क्या होगा, अगर सीलम होगा भी वो सिप्लेट नहीं होगा, वो सीलम सिप्लेट नहीं होगा। अगर इनमें क्या होगा, अगर सीलम होगा, अगर सीलम होगा भी, फिर भी आएंगे एसीलम में, कौन से वाले, जिनमें मेसोडर्म होगा लेकिन वो मेसोडर्म सिप्लेट नहीं करेगा, वो मेसोडर्म टूट नहीं जाएगा, वो मेसोडर्म सिप्लेट नहीं करेगा, इसे हम कहेंगे एसीलोमेट। ठीक, सीलम एब्सेंट है इसमें आता है। और इसके बाद है सीडोसीलोमेट, इसके बाद आता है हमारे सीडोसीलोमेट। मेसोडर्म फॉर्म्स pouches, mesoderm forms pouches between endoderm and ectoderm, and ectoderm यानी कि between endoderm and ectoderm। इनमें क्या होता है कि मेसोडर्म जो होता है वो फॉर्म करता है पाउचेस, वो पाउचेस बनाता है, वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता है, वो पूरी तरीके से लाइन नहीं करता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म को, पर वो क्या करता है,
पाउचेस बनाता है किसके बीच में, पाउचेस बनाता है किसके बीच में, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म कौन बनाता है, मेसोडर्म। इसे हम कहते हैं सीडो 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 यानी कि फालसीलम, फालसीलम, सीडो यानी कि फालसीलम। फिर आता है हमारा यूसिलोमेट, इसका मतलब होता है मेसोडर्म स्प्लिट, इसमें मेसोडर्म स्प्लिट करता है, एज वेल एज एंड line is the endoderm and ectoderm, endoderm and ectoderm, endoderm and ectoderm। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलम हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म्स मिलते हैं, जिनके अंदर पहले होते हैं एसिलोमेट, जिनके अंदर सीलम एब्सेंट होगा। अगर सीलम होगा भी, जिनके अंदर सीलम एब्सेंट होगा, या इसे हम कहेंगे जिनमें मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करेगा, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट। अगर होगा भी मेसोडर्म बट स्प्लिट नहीं करेगा, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट। ठीक, वैसे आता हमारा सीडोसिलोमेट, मेसोडर्म फॉर्म बनाता है, पाउचेस बनाता है किसके बीच में, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, और इसे हम कहते हैं फालसीलम, इसे हम कहते हैं फालसीलम। फिर उसके बाद आता है हमारा यूसिलोमेट, यूसिलोमेट मतलब इसमें मेसोडर्म स्प्लिट करता है और लाइन करता है एक्टोडर्म को और एंडोडर्म को। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज इसके एग्जांपल्स, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज इसके एग्जांपल्स। लेकिन एग्जांपल्स दिखाने से पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा। पहले एसिलोमेट, एसिलोमेट में अगर जर्म लेयर होंगे, कुछ में तो नहीं होंगे, और अगर होंगे बट वो मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर होंगे बट मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करेगा, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट। बनाइए मेरे साथ साथ एसिलोमेट के डायग्राम्स। यह है हमारा एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म, ectoderm, ectoderm, this one is the ectoderm and this one is the mesoderm। यह स्प्लिट नहीं करेगा, अगर होगा भी जर्म लेयर्स अगर होगा भी बट मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट, मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट। और यह है हमारा एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म, एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म। ठीक, सीडोसिलोमेट में क्या होता है, यह है हमारा एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म, बट मेसोडर्म बनाता है इसमें पाउचेस, मेसोडर्म फॉर्म्स पाउचेस। यह है एंडोडर्म एंड यह है हमारा यह एंडोडर्म एंड दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म, दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म, 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 दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म। यह है हमारा मेसोडर्म, यह है हमारा एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म। लेकिन जो हमारा मेसोडर्म होगा वो हमारे बनाएंगे पाउचेस, दिस विल फॉर्म पाउचेस जस्ट लाइक दैट, पाउचेस बनाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। सीलम तो होगा लेकिन फालसीलम होगा, सीलम तो होगा बट फालसीलम होगा। ठीक, और मेसोडर्म इसमें क्या होता है, यूसिलोमेट जो पहले भी मैंने डायग्राम बनाया था, क्या होगा, यह है हमारा एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म, दिस वन इज ओवर एंडोडर्म, और यह है हमारा एक्टोडर्म, यह है हमारा एक्टोडर्म, दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म, दिस वन इज ओवर एक्टोडर्म। और जो मेसोडर्म है वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में लाइनिंग बनाएगा, इसके ऊपर लाइनिंग बनाएगा जस्ट लाइक दैट। मेसोडर्म स्प्लिट, मेसोडर्म स्प्लिट हो चुका है भाई, जस्ट लाइक दैट।
एक्टोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के बाहर, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। एक तो हमारा ये है हमारा, देखिए एसिलोमेट जिनमें सीलम एब्सेंट होगा, और अगर जर्म लेयर्स होंगे भी लेकिन मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करेगा। सीडोसिलोमेट मेसोडर्म बनाएगा पाउचेस, वो पूरी तरह से स्प्लिट नहीं करेगा। और जो हमारा है यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट में आता है पाउचेस बनाता है। यूसिलोमेट में क्या होता है कि यूसिलोमेट में जो मेसोडर्म है ये लाइन करता है एंडोडर्म को और एक्टोडर्म को। आप इसको नोट कीजिए और इसके बाद में आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। किया नोट, किया नोट, किया नोट। चलिए अब मैं एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट, उसके बाद यूसिलोमेट के एग्जांपल्स बताऊंगा। पहले तो होंगे हमारे एग्जांपल्स एसिलोमेट के, पॉरीफेरा, उसके बाद होगा हमारा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद होगा हमारा टीनोफोरा, टीनोफोरा। उसके बाद होगा हमारा प्लेटाहेल्मिन्थेस, प्लेटाहेल्मिन्थेस, प्लेटाहेल्मिन्थेस। और सीडोसिलोमेट में हमारा एक ही एग्जांपल आता है एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। और यूसिलोमेट में जो इसके बाद एग्जांपल्स रह गए, एस्केहेल्मिन्थेस के बाद कौन आता है? एनिलिडा, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनिलिडा, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। जो पहले तीन एग्जांपल्स है एसिलोमेट के, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तीन एग्जांपल्स, इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है। मेसोडर्म एब्सेंट, इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है। लेकिन जो हमारा टीनोफोरा और प्लेटाहेल्मिन्थेस है, जो हमारा टीनोफोरा और जो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है। जो हमारा प्लेटाहेल्मिन्थेस है, इनमें मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करता है। मेसोडर्म तो प्रेजेंट होता है बट मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट, डज नॉट स्प्लिट। इसलिए हमने प्लेटाहेल्मिन्थेस को एसिलोमेट कैटेगरी में रखा है। तो यह है हमारे एग्जांपल्स सीलोम के। इसके साथ हमारा जो हमारा सीलोम वाला नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन था सीलोम, वो हमने खत्म कर दिया, वो हमने खत्म कर दिया। आप ये एग्जांपल्स को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर करिए। किया नोट? नोट किया? रब करूं? करूं रब? चलिए, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। चलिए, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन हेडिंग लगाइए, सेगमेंटेशन, पांचवा, सेगमेंटेशन। What do you mean by segmentation? What do you mean by segmentation? ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, यानी कि इसके मैंने सेगमेंट कर दिए, इसके मैंने सेगमेंट कर दिए। किस किसने अर्थवॉर्म देखी है? अर्थवॉर्म किस किसने देखी है? आप इसको अर्थवॉर्म को ऐसे लीजिए और इसके दो टुकड़े कीजिए, उसके दो टुकड़े कीजिए। लेकिन जब हम उसके दो टुकड़े करेंगे, जो दो टुकड़े होंगे वो फिर से बचेंगे। कैसे? वो अलग अपना जीवन तय करेगा, वो अपना अलग जीवन तय। मैं मान के चलो एक अर्थवॉर्म है, मैंने इसके दो टुकड़े किए, मैंने इसके दो टुकड़े किए, ये वाला टुकड़ा फिर भी जिंदा रहेगा,
अपनी लाइफ जिएगा और ये वाला टुकड़ा अपनी लाइफ फिर से जिएगा। इसे ही कहते हैं सेगमेंटेशन। बॉडी को इंटरनली या एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड करना। if body of an organism if body of an organism if body of an organism divides एक्सटर्नली बाहर से, एक्सटर्नली और इंटरनली या अंदर से, और इंटरनली, एक्सटर्नली और इंटरनली, इंटू सेगमेंट्स, इंटू सेगमेंट्स, इंटू सेगमेंट्स, उसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। ये मैंने बताया आपको, एक बॉडी, जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम सेगमेंट करेंगे, हिस्से करेंगे, या एक्सटर्नली बाहर से या इंटरनली अंदर से। एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर से। इंटरनल क्या होता है? अंदर से। अंदर से हम टुकड़े करेंगे या हम बाहर से टुकड़े करेंगे, उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। इसमें आते हैं हमारे 3 एग्जांपल्स, और इसके लिए ट्रिक है CAA। एग्जांपल्स लिखिए, CAA, CAA। C का मतलब क्या है? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। C का मतलब है हमारा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक। A का मतलब होता है हमारा एनिलिडा, एनिलिडा। तीसरा होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। CAA, C का मतलब होता है हमारा कॉर्डेटा, C का मतलब होता है हमारा कॉर्डेटा, A का मतलब होता है हमारा एनिलिडा, और तीसरा जो A है हमारा, इसका मतलब होता है आर्थ्रोपोडा। एग्जांपल सेगमेंटेशन के 3 है, CAA, 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 कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। इसमें एक जोल है, एक पॉइंट है, जो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में। अगर आएगा क्वेश्चन, अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां से बनेगा। कैसे? जो एनिलिडा है, एनिलिडा, it is segmentation is known as, it is segmentation, segmentation is, it is segmentation is known as, is known as, इसमें जो सेगमेंटेशन होते हैं, इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं मेटामेरिज्म। ये याद रखना है वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामेरिज्म। यानी कि जो है हमारा एनिलिडा, एनिलिडा के सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एनिलिडा के सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एनिलिडा के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। एनिलिडा के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। इनमें सेगमेंटेशन में हमारे 3 एग्जांपल्स आते हैं, CAA, 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 कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक। चलिए, यह है हमारा नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, करें नोट, किया नोट? शैल आई रब इट? शैल आई रब इट? चलिए, अब हम नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं गट डेवलपमेंट। गट डेवलपमेंट। नेक्स्ट लगाया हम 7वां बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, 7वां, जिसे हम कहेंगे गट डेवलपमेंट। गट डेवलपमेंट, गट डेवलपमेंट। हमारा गट क्या होता है? गट है हमारा माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक
को कहते हैं हम गट। जैसे हमारा आता है, हम खाना खाते हैं, खाने के बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके लार्ज इंटेस्टाइन और एंड एनस पर हो जाता है। इस पूरे को कहते हैं हम गट। माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक इस पूरे को कहते हैं हम गट। गट डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें क्या था हमारा, जिन ऑर्गेनिजम्स में पहले माउथ बनता है, जिन ऑर्गेनिजम्स में पहले माउथ बनता है उन्हें कहते हैं हम प्रोटियोस्टोमिक, उनको कहते हैं हम प्रोटियोस्टोमिक। और जिन ऑर्गेनिजम्स में पहले एनस बनता है, गट डेवलपमेंट में जब गट डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ गट होती है तो पहले एनस बनता है, उन्हें कहते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमिक। जिनमें पहले माउथ बनता है उन्हें कहते हैं हम प्रोटियोस्टोमिक, और जिनमें उसके बाद जिनमें पहले एनस बनता है उसे कहते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमिक। चलिए, प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक, प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक, 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 प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक मतलब क्या होता है? if mouth develops first, if mouth develops first, if mouth develops, first, अगर ऑर्गेनिजम्स में पहले माउथ बनता है उसे कहते हैं हम प्रोटोस्टोमिक। और ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब क्या होता है? if anus develops first, if anus develops first, अगर पहले हमारा एनस बनता है उसे कहते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमिक, और जिनमें पहले माउथ बनता है उन्हें कहते हैं हम प्रोटियोस्टोमिक। ठीक, अब बात करते हैं एग्जांपल्स। इनमें हम एग्जांपल्स लेते हैं एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। अगर हम गिन ले एनिलिडा से कॉर्डेटा तक कितने फाइलम्स आते हैं, गिनिए मेरे साथ। चलिए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, यानी कि टोटल 6 फाइलम्स हमें आते हैं। टोटल 6 फाइलम्स आते हैं। आप पहले 3 प्रोटोस्टोमिक में लगाइए, सिंपल, और लास्ट के 3 ड्यूटेरोस्टोमिक में लगाइए, यानी कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का इसमें लगाइए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा वो ड्यूटेरोस्टोमिक में लगाइए। लिखिए एग्जांपल। चलिए एग्जांपल्स लिखिए आप। इनमें एग्जांपल आएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोमिक की अगर हम बात करेंगे, इसमें आता है हमारा एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, मतलब पहले 3 आएंगे इसमें, लास्ट के 3 इसमें आएंगे। इकाइनोडर्मेटा, और आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा, और आता है हमारा कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। गट डेवलपमेंट, प्रोटोस्टोमिक if mouth develops first, ड्यूटेरोस्टोमिक if anus develops first, और प्रोटोस्टोमिक में आता है हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ड्यूटेरोस्टोमिक में आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब आप इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, करिए। किया नोट?
रब करो में, कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, किया नोट। चलिए, गट डेवलपमेंट भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आता है हमारा नोटोकॉर्ड। कॉर्ड, जरा अपना दिमाग लगाइए। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉर्ड डेटा। कॉर्ड, कॉर्ड से आता है कॉर्ड डेटा। कॉर्ड यानी कि कॉर्ड डेटा, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है हमारा वो खाली हमारा कॉर्ड डेटा में मिलता है, जो हमारा खाली कॉर्ड डेटा में मिलता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड लगाइए हेडिंग, नोटोकॉर्ड। कितना पॉइंट है हमारा? 7वां पॉइंट। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पहला पॉइंट। डोर्सल साइड में होता है, डोर्सल साइड, यानी क्या, जो हमारा नोटोकॉर्ड है वो होता है डोर्सल साइड में। मानिए मैं इंसान हूं, एक ह्यूमन हूं, ये मेरा जो ये वाला साइड है ये है वेंट्रल साइड, ये है वेंट्रल साइड। और जो ये मेरा पीछे वाला साइड है इसे कहेंगे हम डोर्सल साइड, इसे कहेंगे हम डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड। लेकिन जो नोटोकॉर्ड होता है ये प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड, यानी कि पीछे की साइड से, यानी कि ये हमारे पीछे की साइड से प्रेजेंट होगा। कौन? नोटोकॉर्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीजोडर्मल ऑरिजिन, मीजोडर्मल ऑरिजिन, मीजोडर्मल यानी कि मैंने बताया था जर्म लेयर्स आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन 3 जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बनते हैं। कुछ बने हुए होते हैं मेसोडर्म से, कुछ बने हुए होते हैं एक्टोडर्म से, कुछ बने हुए होते हैं एंडोडर्म से, ठीक। लेकिन जो है हमारा नोटोकॉर्ड है ये बना है मेसोडर्म से। किस जर्म लेयर से? मेरे तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, किस जर्म लेयर से? मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म से, मेसोडर्म ऑरिजिन, ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, hollow rod like structure, rod like structure, hollow का मतलब क्या होता है? hollow यानी कि खाली, rod like, rod मतलब पाइप जैसी, ऐसी, इसे हम कहेंगे रॉड, rod like, hollow और अंदर से खाली। जो ये नोटोकॉर्ड होता है हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है हमारा हॉलो यानी कि अंदर से खाली, रॉड लाइक, रॉड जैसी होती है, हमारे रॉड जैसी होती है। कौन? नोटोकॉर्ड, ठीक। ये हमारे इसके 3 पॉइंट। इसके अगर हम डेफिनेशन लिखें, यह है हमारा नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन। म्यूजोडर्मेली, म्यूजोडर्मेली originated and hollow rod like structure, hollow rod like structure, hollow rod like structure present dorsally, present यानी कि पीछे की तरफ होता है, present dorsally, present dorsally यानी कि पीछे की तरफ होता है, dorsally यानी कि पीछे की तरफ होता है, present dorsally यानी कि पीछे की तरफ होता है, present dorsally, ठीक। यह है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब एक पॉइंट लिखिए नोट करके, नोट, if animals have notocard present at any stage of life, at any stage of life, at any stage of life, उनको हम कहते हैं कॉर्डेटा, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेटा।
वो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज, यानी कि स्टेज हमारे पास, ये मेनली बताना चाहते हैं दो स्टेज, एक तो होता है लार्वल स्टेज और दूसरा होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज में मिलता है, और लार्वल स्टेज के बाद हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में चला जाता है, एडल्ट स्टेज में। यानी कि यही वो कहना चाहता है, चाहे लार्वल स्टेज में हो चाहे एडल्ट स्टेज में हो, किसी भी स्टेज में अगर ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम कॉर्डेटा, उसको रखेंगे हम कॉर्डेटा में, किसमें, कॉर्डेटा, इनके पास उसको हटाएंगे हम कॉर्डेटा में। और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उन्हें कहेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, उन्हें हम कहेंगे नॉन कैडेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। फिर से देखिए, नोटोकॉर्ड क्या होता है, डॉर्सल साइड पर होता है, मेसोडर्मली ओरिजिनल होता है, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेफिनेशन को अगर हम लिखेंगे, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड एंड हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डॉर्सली, ठीक, उसे कहेंगे हम नोटोकॉर्ड। नोट एक लिखेंगे हम, इफ एनिमल्स हैव नोटोकॉर्ड, एनिमल्स के पास अगर नोटोकॉर्ड होगा किसी भी लाइफ में, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, उसे कहेंगे हम कॉर्डेटा। जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसे कहेंगे हम नॉन कॉर्डेटस। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, pause the video to note it down, pause the video to note it down। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है बॉडी प्लान, उसके बाद हमारा लास्ट बचता है बॉडी प्लान। उसके बाद बॉडी प्लान के बाद बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी खत्म होगी, और फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होंगे हमारे इस एनिमल किंगडम में। उसके बाद हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात कहूंगा, मिर्जापुर किस किसने देखी है? मिर्जापुर में एक कैरेक्टर होता है गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित जो है वो मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से। जब वो कालीन भैया के पास चला जाता है तो कालीन भैया उसको बोलता है, अगर मुन्ना आपके निवास पर कल पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। तो वहां से बोलता है गुड्डू पंडित, डेयरिंग देखिए, मिडिल क्लास बनने की डेयरिंग देखिए, अमीर शख्स के सामने खड़ा है और बोलता है, अगर गुंडू भैया, अगर मुन्ना भैया हमारे घर आए, अगर मुन्ना भैया हमारे घर आए और जिंदा वापस भी नहीं लौटे तो, अगर जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहां पर भी है कालीन भैया। डेयरिंग देखिए, एक जो मिडिल क्लास का बंदा होगा उसके पास ऐसी डेयरिंग होनी चाहिए। चलिए, बस ऐसे बताया इंफॉर्मेशन के लिए। नोट किया, नोट किया, मिटा दूं, 1 2 3। चलिए, उसके बाद हम 8वां बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। 8वां हेडिंग लगाइए, 8वां हेडिंग लगाइए आप, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में आता है हमारे दो, एक तो आता है हमारा ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक, और दूसरा आता है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही ओपनिंग होगी, ट्यूब, विच एक्ट्स एज बोथ एंड्स एंड माउथ। मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, जस्ट लाइक दैट। देखिए, दिस इज द ब्लाइंड सेक, दिस इज द ब्लाइंड सेक, ठीक। और ये है ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसके दो ओपनिंग्स होंगे, सेपरेट ओपनिंग्स। इसमें क्या होंगे? सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग। और इसमें क्या होंगे? टू सेपरेट ओपनिंग, टू सेपरेट
ओपनिंग। अगर आप याद करोगे तो पिछला वाला जो क्लास था, लेक्चर नंबर 1 ऑफ एनिमल किंगडम, उसमें मैंने ये डायग्राम्स दो बनाए थे, लेकिन वो बनाए थे मैंने किसके लिए, जरा याद करो। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जिनमें ब्लाइंड सेक होगी, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, एक ही सिंगल ओपनिंग होगी फॉर फूड विच एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, एक ही ओपनिंग। इनमें 2 सेपरेट ओपनिंग होगी, और इसी को हमने कहा था, याद कीजिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इनमें एग्जाम्पल्स आता है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटेhelminthes, 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 एस्केhelminthes से लेकर कॉर्डेटा तक किसमें आता है हमारा, ट्यूब विद इन ट्यूब। एस्केhelminthes, एस्केhelminthes अप टू कॉर्डेटा, वो किसमें आते हैं हमारे, ट्यूब विद इन ट्यूब में, वो आते हैं हमारे ट्यूब विद इन ट्यूब में। ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। चलिए, ब्लाइंड सेक यानी कि सिंगल ओपनिंग, ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि 2 सेपरेट ओपनिंग। ब्लाइंड सेक में एग्जांपल्स आते हैं हमारे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेhelminthes, और ट्यूब विद इन ट्यूब में एग्जांपल्स आते हैं एस्केhelminthes टू कॉर्डेटा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए वीडियो को नोट कीजिए जब तक मैं पानी पीता हूं। पानी 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 कीजिए नोट। किया नोट, किया नोट। अब पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए। some important terms, some important terms, some important terms, लगाइए हेडिंग, some important terms। इसमें हमारा पहला आता है हमारा sexes, sexes, पहला आता है हमारा sexes, sexes, sexes यानी कि इसमें आता है हमारे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स, हर्माफ्रोडाइट, ठीक, और डायोइशियस। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है मेल सेक्स ऑर्गन भी एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास। बट डायोइशियस का मतलब क्या होता है, सेपरेट, सेपरेट। डायोइशियस का मतलब क्या होता है, सेपरेट। मेल मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। मेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में होगा। चलिए सेक्स में हम पहले लिखेंगे हर्माफ्रोडाइट, 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 फ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा। हमें इसमें पढ़ने हैं हर्माफ्रोडाइट, एक तो सेक्सेस पढ़ना है, दूसरा हमारा पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, तीसरा हमारा पढ़ना है डेवलपमेंट। ये मेनली हमें 3 पढ़ने हैं, और मैं आपको चुटकी में याद करवा दूंगा, चुटकी में आपको ये याद करवा दूंगा, क्योंकि इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स है हमें तुरंत कुछ सेकंड्स में आपको मैं यही क्लास में ही याद करवा दूंगा। चलिए, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म have both male and female sex organ, male and female sex organ,
या इसे क्या कहते हैं हम, मोनोइशियस। मोनो यानी कि सिंगल, मोनोइशियस यानी कि एक ही, मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के पास हमें मिलते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन, मोनोइशियस। उसके बाद होता है हमारा दूसरा, इसमें आता है हमारा सेक्स में डायोइशियस, या इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, इसे कहेंगे हम सेपरेट, जिनमें सेपरेट होंगे, हर्माफ्रोडाइट या सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है, डायोइशियस। डायोइशियस यानी पहले लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें क्या होता है, टू सेपरेट जेंडर्स, टू सेपरेट जेंडर्स। इनमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ये अलग है, इसलिए कहते हैं हम डायोइशियस। डायो यानी कि दो, दो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल, डायोइशियस। ठीक, अब है हमें ये याद करना है किनमें हर्माफ्रोडाइट होता है यानी कि यूनाइटेड सेक्स होता है, और किनमें सेपरेट होता है यानी कि अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अलग अलग फाइलम्स में कैसे कैसे होता है, चलिए पहले आप मेरे साथ लिखिए सारे फाइलम्स के नाम। ठीक, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। पहले हमारा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। उसके बाद आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस। उसके बाद आता है हमारा प्लेटेहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हिमिकॉर्डेटा, हिमिको, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए क्योंकि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। हिमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हिमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये है हमारे 11 फाइलम। अब हमें पढ़ना है हर्माफ्रोडाइट यानी किसमें सेक्स यूनाइटेड होता है और सेपरेट किसमें होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, हट सीवीटी, हट 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 सीवीटी, हट हट सीवीटी, हट सीवीटी, हट हट सीवीटी, हटना सीवीटी, हटना सीवीटी, 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 सीवीटी। फिर हटना यानी कि एनिलिडा से लेकर जितने भी रहते हैं उनमें सारों में होता है सेपरेट, सीवीटी। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, हट यानी कि हर्माफ्रोडाइट, यूनाइटेड होते हैं सेक्स, हर्माफ्रोडाइट, फ्रोडाइट। सीवीटी सेपरेट, फिर होगा हमारा हट यानी कि हर्माफ्रोडाइट, 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 हट फिर से हर्माफ्रोडाइट, सीवीटी सेपरेट। उसके बाद आता है हमारा एनिलिडा। इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना होगा,
इस पर मैं स्टार मार्क लगाता हूं एनिलिडा पर। एनिलिडा में एक एक्सेप्शन होता है, हट। हट यानी कि हर्माफ्रोडाइट, बट हर्माफ्रोडाइट। ना ना यानी कि नेरीज, एक्सेप्ट नेरीज, ये याद रखना है। एक्सेप्ट नेरीज, एक्सेप्ट नेरीज, यानी कि एनिलिडा जो होगा इसमें हर्माफ्रोडाइट होगा एक ऑर्गेनिज्म के बगैर, जिसे हम कहेंगे हैं नेरीज, नेरीज के बगैर। उसके बाद एनिलिडा से जो जितने भी आते हैं आर्थ्रोपोडा से लेके कॉर्डेटा तक, इनमें होता है हमारा सेपरेट, इनमें हमारा सेपरेट होता है, इनमें हमारा सेपरेट होता है। फिर से देखिए some important terms, sexes, hermaphrodite और सेपरेट। hermaphrodite यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे। मोनोइशियस या मोनो यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। सेपरेट यानी कि दो सेपरेट जेंडर्स होंगे, मेल और फीमेल, जिसे हम कहते हैं डायोइशियस। अब हमें पढ़ना है किस फाइलम में कौन सा मिलता है। पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक मैंने लिखा, फिर मैंने ट्रिक लिखी, हट सीवीटी, हट सीवीटी, हट सीवीटी, हट सीवीटी। हटना ना यानी एनिलिडा, एनिलिडा में क्या होता है, हट हर्माफ्रोडाइट, ना एक्सेप्ट नेरीज, ना यानी कि नेरीज, एक्सेप्ट नेरीज। फिर आता है आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक सीवीटी, सीवीटी यानी कि सेपरेट, सारों में अलग मिलता है। दो जेंडर्स मिलेंगे, मेल फीमेल। hermaphrodite same organism act as both male sex organ और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेपरेट में हो गए दो ऑर्गेनिज्म अलग, इसके पास हो गए दो जेंडर्स मिलेंगे, ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए कीजिए नोट, कीजिए नोट। किया नोट? मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए ना सर। चलिए परदेसी परदेसी जान, मुझे छोड़ के किसने देखी है राजा हिंदुस्तानी? परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब हम पढ़ते हैं एक अगला इंपॉर्टेंट टर्म, जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस के बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन का मतलब यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। यह है हमारा स्पर्म, यह है हमारा ओवम, स्पर्म ओवम, इनका फ्यूज हो जाना, इनका मिलना। एक मिनट, यह है हमारा स्पर्म, यह है हमारा ओवम, स्पर्म और ओवम का मिलना, स्पर्म एंड ओवम का मिलना, उसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। चलिए देखिए डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन हमारे पास फिर दो तरह के मिलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमें ह्यूमनस में होता है, एक बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में होता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी, हमारे ह्यूमनस में मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। एक्सटर्नल,
बहुत सारे फिशेज जो है उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक मान के चलो ये एक फिश है, ये मेल फिश है, ये फीमेल फिश है, ये पानी में अपना स्पर्म छोड़ता है, ये पानी में अपना एग या ओम छोड़ता है, ये मिलते हैं, ये पानी में ही मिलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ना तो ये फीमेल फीमेल में नहीं हुआ, यानी कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओम फीमेल के अंदर नहीं हुआ, यानी कि इनसाइड द बॉडी नहीं हुआ, आउटसाइड द बॉडी हुआ, आउटसाइड द बॉडी हुआ, इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए हमारे पास दो तरह के मिलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि इनसाइड बॉडी, इंटरनल यानी कि इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। इंटरनल यानी कि इनसाइड बॉडी, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर। अब हमें पता है किस फाइलम में इंटरनल होता है, किस फाइलम में एक्सटर्नल होता है। फिर से लिखिए मेरे साथ सारे फाइलम्स, इंटरनल इनसाइड बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी। मुझे मिटाना होगा, आप ये नोट कीजिए, क्योंकि मुझे सारे फाइलम्स लिखने हैं और उसके बाद ट्रिक भी बतानी है किसमें क्या मिलता है, एक्सटर्नल किस में मिलता है और इंटरनल किस में मिलता है और एक्सटर्नल किस में मिलता है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, ताकि मैं अगले स्लाइड पर अगले आप ये मिटार के मैं फिर दिखाऊं कि किसमें क्या मिलता है, किसमें इंटरनल मिलता है, किसमें एक्सटर्नल मिलता है। चलिए नोट कीजिए। किया नोट, किया नोट, मिटार दूं, मिटार दूं। चलिए अब मेरे साथ खुद लिखिए, अब आप खुद लिखिए कॉपी पर सारे फाइलम्स के नाम। पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब, यानी कि पिछले लेक्चर में पहले मैंने फाइलम्स की भी एक ट्रिक बताई थी। पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। पॉलीफेरा, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए अब हम लिखते हैं इंटरनल किस में मिलता है, एक्सटर्नल किस में मिलता है। इसमें है हमारा आइसक्रीम, बहुत एक्स्ट्रा ट्रिक, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आई फोर ई क्यूब, आई फोर ई क्यूब। यह है फर्टिलाइजेशन के ट्रिक, किसमें एक्सटर्नल मिलता है, किसमें इंटरनल मिलता है। आई फोर ई क्यूब। आइसक्रीम, आई यानी कि इंटरनल, यानी कि इंटरनल, यानी कि इंटरनल। आइसक्रीम यानी कि इंटरनल, आई इंटरनल, आई इंटरनल। बहुत यानी कि बी, बोथ, जिनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में बोथ मिलता है, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल भी मिलता है एज वेल एज इंटरनल भी मिलता है, इसलिए हम इसके कहते हैं बोथ।
एक्स्ट्रा ई यानी कि एक्सटर्नल, आई फॉर आई यानी कि इंटरनल, ई क्यूब यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि पॉलीफेरा में हमें मिलता है इंटरनल, पहला आइसक्रीम यानी कि इंटरनल, सिलेंट्रेटा में मिलता है हमारा बोथ यानी कि बहुत, टीरोफोरा में एक्सटर्नल यानी कि एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है हमारा आई फोर, फिर से देखिए आई फोर यानी कि इसके बाद 4 बार हमें आई ढूंढना है। प्लेटेहेल्मिंथेसिस हो गया एक, दूसरा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद 4 फाइलम्स में हमें मिलता है इंटरनल, प्लेटेहेल्मिंथेसिस, एस्केहेल्मिंथेसिस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद हमारे जो रहते हैं ई क्यूब यानी कि आई फोर ई क्यूब, आई फोर ई क्यूब, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आई फोर ई क्यूब, आई फोर ई क्यूब, या आप लिखें यहां पर आई फोर ई फोर, आई फोर ई फोर, आई फोर ई फोर। एक्सटर्नल होती है मोलस्का एक्सटर्नल, इकाइनोडर्मेटा, हिमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। या आप कॉर्डेटा रहने दीजिए क्योंकि कॉर्डेटा जो है इसमें वेरी करता है। कैसे वेरी करता है जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, इसलिए आप यहां पर लिखिए हिमिकॉर्डेटा तक, इसे हम यहां पर लिखेंगे ई क्यूब। मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हिमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल होती है, आई फोर प्लेटेहेल्मिंथेसिस, एस्केहेल्मिंथेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा में इंटरनल मिलता है, पॉलीफेरा में इंटरनल, सिलेंट्रेटा में बहुत यानी कि बोथ, टीरोफोरा में एक्स्ट्रा यानी कि एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा यानी कि एक्सटर्नल। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको पास करके नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास दो बचते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेवलपमेंट एंड हैबिटेट। इसके बाद हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा अगले लेक्चर में। लेकिन अगला लेक्चर जो हम पॉलीफेरा पढ़ेंगे उससे पहले हमारा जो रह गया डेवलपमेंट एंड हैबिटेट, डेवलपमेंट एंड हैबिटेट ये हम खत्म करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। किया नोट, किया नोट, मिटा दूं, चलिए। इसके बाद हम लिखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमें मिलते हैं दो, कितना है, चौथा है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट में आते हैं हमारे दो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा जाइगोट है ये डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट, उसे कहते हैं डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, जाइगोट है उसमें फिर लार्वल स्टेज होगी, उसमें फिर लार्वल स्टेज होगी और लार्वल स्टेज से फिर हमें एडल्ट मिलता है। यानी कि इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, इनमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, लार्वल स्टेज एब्सेंट, इनमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज एब्सेंट। अब हम बात करेंगे किस फाइलम में डायरेक्ट मिलता है और किस फाइलम में हमारा इनडायरेक्ट मिलता है, इसमें भी हम ट्रिक बताएंगे। लिखिए पॉलीफेरा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, अब फुल लिखना, टीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिंथेसिस, एस्केहेल्मिंथेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा,
हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, इसमें एक ट्रिक है, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए बी इंडिया इंडिया इंडिया, ऐसे इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए बी इंडिया 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 एंड इंडिया। इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए बी इंडिया इंडिया इंडिया, यानी कि इंडियन इनडायरेक्ट, पॉलीफेरा में होगा इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा बोथ यानी कि बोले बोथ, टीनोफोरा इंडिया इनडायरेक्ट, प्लेटेहेल्मिंथेस में इंडिया यानी कि इनडायरेक्ट, एस्केहेल्मिंथेस बोले यानी कि बोथ। एलिडा का यहां पर भी एक्सेप्शन आता है, नेरीज, जैसे सेक्सेस में आता है वैसे हमारा यहाँ फर्स्ट डेवलपमेंट में भी आता है एनिलीडा, यानी कि डायरेक्ट एक्सेप्ट नेरीज, डायरेक्ट एक्सेप्ट नेरीज, डायरेक्ट एक्सेप्ट नेरीज। ठीक, आर्थ्रोपोडा बी यानी कि बोथ, इंडिया 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 यानी कि इनडायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट। ठीक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होता। फिर हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट किस में आता है और डायरेक्ट किस में आता है। पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक मैंने लिखे सारे फाइलम्स। फिर मैंने ट्रिक लिखी, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए बी इंडिया 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 इंडिया, यानी कि इंडिया यानी कि इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा में बोथ, टिनोफोरा में इनडायरेक्ट, प्लेटेहेल्मिंथेसिस इनडायरेक्ट, एस्केहेल्मिंथेसिस बोथ, एनिलीडा यानी कि डीएनए डायरेक्ट एंड एक्सेप्ट नेरीज, इसमें एक्सेप्शन है नेरीज, आर्थ्रोपोडा बोथ, मोलस्का इनडायरेक्ट, एकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे में होता है क्या, इनडायरेक्ट, यानी कि मोलस्का से लेकर कॉर्डेटा तक इनडायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अब हम लास्ट वाला सम इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हैबिटेट, जिसे हम कहते हैं हैबिटेट। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। किया नोट किया? चलिए आगे चलते हैं। हैबिटेट, आप हेडिंग लगाइए, लास्ट हेडिंग टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर की हैबिटेट। हैबिटेट हैबिटेट ये कितना पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, हमारा पांचवा टर्म हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे कहते हैं हम हैबिटेट, जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे कहते हैं हम हैबिटेट। प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव्स, प्लेसेस वायर, प्लेस लिखिए, प्लेस के बदले आप प्लेस लिखेंगे, प्लेस वायर ऑर्गेनिज्म, वायर ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, हम उसको हैबिटेट कहते हैं, हैबिटेट। इसमें हमारे पास दो आते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट।
पैरासाइट। फ्री लिविंग यानी कि जो अकेले रहते हैं, फ्री विल है इनके पास, ये जहां जाए वहां रह सकते हैं। यानी कि ये फ्री लिविंग यानी कि ये दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म या जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बट पैरासाइट, जो पैरासाइट होता है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर होता है, या उसके अंदर होता है या उसके बाहर, लेकिन या उसके ऊपर होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है जुई, जुई जानते हो जुई किसे कहते हैं? हाँ, जो बालों में होता है, मेरे अंदर तो नहीं है, जो बालों में होता है उसे कहते हैं, वो एक पैरासाइट है। जो मेरे यानी कि हम ह्यूमंस में, मेरे नहीं मतलब जिनके अंदर होता है, ह्यूमंस पर लिव करते हैं यानी कि ह्यूमंस पर रहते हैं। चलिए, फ्री लिविंग मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनिज्म्स, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म्स विच लिव इनसाइड, अंदर, इनसाइड यानी कि अंदर, और आउटसाइड यानी कि बाहर। organisms which live inside or outside on other organisms, to other organisms, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ये रहते हैं। कहाँ? इनसाइड या आउटसाइड, टू अदर ऑर्गेनिजम्स, टू अदर ऑर्गेनिजम्स। फ्री लिविंग क्या हमारे पास आते हैं फिर दो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, फ्री लिविंग के पास जो अकेले रहते हैं इनमें दो आते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जो फ्री लिविंग होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, इन वाटर, ऑन लैंड और इन वाटर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक, ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक्वेटिक का मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में। एक्वेटिक का मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में। और एक्वेटिक जो है इनमें भी हमें दो मिलते हैं, मेरीन और फ्लैश। मेरीन और फ्लैश। मेरीन और फ्लैश। मेरीन का मतलब क्या होता है? साल्ट वाटर, या जिसे हम कहते हैं सी वाटर, जो समुद्र में रहते हैं उन्हें कहते हैं मेरीन। फ्रेश वाटर क्या होता है? जो पौंड में रहते हैं या रिवर में रहते हैं, पौंड कमा रिवर या एटसेट्रा। ये एक ट्रिक है एग्जाम में, जब एक बच्चे को याद नहीं होता है ना एग्जाम्पल्स, वो लगाता है एंड में एटसेट्रा, यानी कि टीचर को पता चले कि इसको बहुत एग्जाम्पल्स याद। तो सच तो ये होता है उसको इतने ही एग्जाम्पल्स याद होते हैं, और लास्ट में लगाता है एटसेट्रा। देखो मेरे सारे एग्जाम्पल्स याद थे, लेकिन मैंने एंड में एटसेट्रा लगा दिया। ठीक, ये एटसेट्रा बहुत चीजों से बचाता है भाई, बहुत चीजों से बचाता है। इसकी कदर करो, ये आपकी कदर करेगा। ठीक, पैरासाइट, मेरीन और फ्रेश वाटर। ठीक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिवली मेरीन। एक्सक्लूसिवली मेरीन यानी कि जो खाली मेरीन होते हैं, जो कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं। यहां पर लिखिए, कुछ होते हैं हमारे एक्सक्लूसिवली मेरीन। कौन से हमारे खाली मेरीन होते हैं? जो खाली मेरीन होते हैं, मेरीन में आता है जो साल्ट पानी में रहता है। मेरीन मतलब साल्ट पानी। साल्ट पानी कहाँ हमें मिलता है? सी के अंदर मिलता है, समुद्र के अंदर मिलता है। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं द, टी एच ई दे, टी एच ई दे, टी एच ई दे। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है हमारा टीनोफोरा। एच का मतलब क्या है हमारा? टीनोफोरा। एच का मतलब हिमिकॉर्डेटा,
हेमिकॉर्डेटा, और ई का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इसके एक्सक्लूसिवली मेरिन जो होता है हमारे, इसके तीन एग्जांपल्स आते हैं। टी टिनोफोरा, एच हेमिकॉर्डेटा, एंड ई यानी कि कॉर्ड, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड टिनोफोरा, जो एक्सक्लूसिवली मेरिन होते हैं, जो खाली समुद्र में मिलते हैं, साल्ट वाटर में मिलते हैं। कौन से? टिनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और पैरासाइट में हमारे तीन एग्जांपल्स आते हैं। पैरासाइट में हमारे पास तीन एग्जांपल्स आते हैं। कौन से तीन? पैरासाइट के तीन एग्जांपल्स, पी ए, मतलब पैरासाइट जो दूसरे होस्ट पर रहते हैं, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक, दूसरे, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर रहता है, जो मेरे अंदर रहता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जिसके अंदर रहता है उसे कहते हैं होस्ट। पैरासाइट और होस्ट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जिसके अंदर रहता है उसे होस्ट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसे पैरासाइट कहते हैं। चलिए, पा का मतलब क्या होता है? प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा। लिखिए, प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा। ये होता है हमारे मोस्टली पैरासाइट। प्लेटेहेल्मिन्थेस पर मोस्टली पैरासाइट ही होते हैं, यानी कि 80 to 90% पैरासाइट। और जो एस्केहेल्मिन्थेस, सम पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट यानी कि 40 to 50, सम या 20 to 30, और इनमें लीस्ट कुछ से ज्यादा 4 से 5%। सम आर पैरासाइट, एनिलिडा में सम आर पैरासाइट, ठीक। तो यहां तक हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म किया। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा। अब हम अलग अलग फाइलम्स पढ़ेंगे, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब है एक एक करके हम सारे फाइलम्स पढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आया आपको? अब मैं यहां से हटता हूं और आप इसको नोट कीजिए। क्या नोट? तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है, और मतलब मन लगा कर पढ़िए। अगर एक बच्चा दिन में 8 घंटा पढ़ रहा है, रोज 7 से 8 घंटा पढ़ रहा है, तो उसने 90% रेस जीत ली। ये सच बात है, उसने 90% रेस जीत ली। वो किसी को भी हरा सकता है भाई, वो किसी को भी हरा सकता है। जो बच्चा दिन के 8 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो रोज पढ़ता है, वो रेस में ऑलरेडी आगे है, उसने 90% जंग जीती। पढ़ना यानी कि रेस का मतलब क्या होता है? पढ़ना यह मतलब नहीं होता है कि आपने आज 16 घंटे पढ़े और अगले दिन आपने 2 घंटे ही नहीं पढ़े। सबसे डेंजर आदमी वो होता है जो अगर 4 घंटे भी पढ़ेगा, या 5 घंटे भी पढ़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा, वो भाई धूम मचा देगा। वो बंदा, वो किसी को आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट ही रहता है। तो धीरे धीरे आप पढ़ाई करिए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते हैं। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।